रहे न्यूमेरिकल क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में डिगना वो कहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 मल्टीप्लाइड यानी अबाउट 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कि इसका मैस ठीक है ना उसने दिया हुआ है। हमने मैस फाइंड करना है जबकि उसने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यानी कि बड़ा वाला एन उसने दे दिया है। यानी कि वो कह रहा है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स वो कह रहा है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 2.05 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 16 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ये हैं। मैस उसने फाइंड करना है। हमें पता है कि ठीक है ना, हमें पता है कि एन इज इक्वल टू क्या होता है। हमें पता है कि एन इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस और एन इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगाड्रोस नंबर। चूँकि ये साइड्स क्या हैं, ये एक साइड सेम है, इसका मतलब ये क्या है, दूसरी साइड भी सेम हो जाएगी। यानी कि मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने मैस निकालना है। मैस निकालने के लिए मोलर मैस इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या है 2.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16, फिर एवोगाड्रोस नंबर डाला, फिर मोलर मैस डाला। मोलर मैस तो फाइंड करना आता है ना सल्फ्यूरिक एसिड का। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मैस, सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का 16, ठीक है ना, और 7 हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम और सारों के बीच में प्लस प्लस साइन आ जाएगा और ये 98 आपने डाल देना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद ये जो उनसे हैं यहाँ पर क्या करना है, इस वाले कांस्टेंट नंबर को इस वाले कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करना है, ये आंसर आ जाएगा। फिर ये जो उनसी 10 की पार्ट्स होती हैं ये आप इसमें डिवाइड हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 16 में से माइनस करेंगे 23, तो 10 की पार्ट्स -7 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये पॉइंट जो उनसा है ये दाएं से बाएं की तरफ पहली रकम के बाद लेकर आना है। 3.336 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स -6 यानी कि ये इधर आ जाएगा, तो इसका +1 आ जाएगा चार्ज। ऊपर क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। दाएं से बाएं गया है ना, तो -7 + 1 तो -6 ग्राम आ जाएगा। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि एटम्स बड़ा वाला n कह रहा है कि नंबर ऑफ हमने फाइंड करना है। हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ मैस उसने दे दिया है HNO3 का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। यह आपने जमा करना है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। ठीक है, यह आपने जमा करना है सारों को। HNO3 का जो सा मोलर मैस है, जो सा इसका डिगना मोलर मैस आ जाएगा, वो आएगा क्या बोला, मोलर मैस इसका आएगा 63 आएगा। ठीक है, ओके हो गया, समझ आ गई आपको। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी हमने फाइंड करने हैं। ठीक है ना, एटम्स हमने फाइंड करने हैं, हमें पता है कि ठीक है एटम्स हमने फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ़ एटम्स भी हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ठीक है, अब हमें पता है कि ठीक है ना यहाँ पर मैस ओवर मोलर मैस है इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि ठीक है ना एक साइड बराबर है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर Na जो सा उधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक है, अब मैस क्या है हमारे पास 60 ग्राम, मोलर मैस क्या है 63 है इसका। ठीक है, मोलर मैस इसका 63 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से। 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है। ओके हो गया। अब फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद ये 6.02 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 63 के साथ। हमारे पास क्या आ जाएगा 5.73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 फॉर मोलिकुलर यूनिट्स। ठीक है ना, मोलिकुलर आप क्या कहते थे उसे, ये क्या H हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी नॉन मेटल्स हैं। ठीक है ना, ये मोलिकुलर आइन है। ओके हो गया, मोलिकुलर मैस ये क्या है, ये 5.73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स। अब उसके बाद अब हमने क्या करना है, एटम्स फाइंड करने हैं। HNO3 में हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन का 1 एटम है, नाइट्रोजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं,
5 है, 3 1 4 3 4 5 5 है, 5 है नंबर ऑफ़ एटम्स। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे मॉलिक्यूल से, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 से। अब 5 को मल्टीप्लाई किया इससे तो 2.87 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 आ जाएगा। समझ आ गई आपको? ये एटम्स आ गए, एटम्स आ गए उन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 24 क्यों आया? क्योंकि 28.7 आया था, इसलिए हमने पॉइंट को इधर लेकर आए, दाएं से बाएं की तरफ एक नंबर फलांग कर आया है। तो इसका मतलब क्या है कि 23 में ऐड होगा एक, तब 24 आ जाएगा। 24 2.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि हाउ मैनी आइंस ऑफ Na+ एंड Cl नेगेटिव विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ NaCl। वो कह रहा है कि 30 ग्राम ऑफ NaCl में कितने Na+ आइंस हैं और कितने Cl नेगेटिव आइंस हैं, ठीक है। ये हमने पता चलाना है। मास इज इक्वल टू 30 ग्राम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद आइंस भी हमने निकालने हैं। अब सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अब हमें पता है कि एक साइड बराबर है, ठीक है ना, मोल की एक साइड बराबर है तो दूसरे इसके फार्मूले भी बराबर हो जाएंगे। मास ओवर मोलर मास इज इक्वल टू, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ओवर Na। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने निकालने हैं तो Na उधर चला जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई 10 की पावर Na। मास क्या हमारे पास 30 ग्राम ओवर मोलर मास क्या है हमारे पास, मोलर मास हमने पता है कि 58.5 है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का 23 होता है और क्लोराइड का 35.5 होता है, ठीक है। इन दोनों को जमा कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि 6.02 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, और फिर जो सा आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 58.5 से, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 3.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं NaCl, ठीक है ना, NaCl में मौजूद टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें Na+ कितने हैं और Cl नेगेटिव आयंस कितने हैं। हमें पता चलाना है कैसे है कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर NaCl है, ये क्या है, ये क्या है, ये फार्मूला यूनिट है, ठीक है ना, इसलिए 3.08 मल्टीप्लाई, ठीक है। ये ऊपर NaCl है, NaCl का मतलब क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, फार्मूला यूनिट, ठीक है ना, फार्मूला यूनिट, एम्पिरिकल फार्मूला यूनिट इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 3.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स की जगह फार्मूला यूनिट लिखेंगे। और हमें पता है कि Na+ है, Na+ हमें पता चल रहा है कि सोडियम का भी एक एटम है और क्लोराइन का भी एक एटम है। अब एक को इससे टोटल नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 3, यही जवाब आ जाएगा। फिर इसी तरह क्लोराइड है, क्लोराइड का भी एक ही आयन है, तो हम इस आयन को टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से, टोटल नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वही जवाब आ जाएगा। यानी कि Na+ और Cl नेगेटिव बोथ हैव सेम आयंस इन देयर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम्स ऑफ 8। यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए HCl को, कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, कितने मॉलिक्यूल की ज़रूरत है टू हैव 10 ग्राम्स ऑफ 8। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, इनके बड़ा वाला n हमने फाइंड करना है, विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम्स ऑफ 8। यानी कि मैथ उसने दे दिया, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं जबकि मैथ उसने दे दिया है, ठीक है ना। HCl का, HCl हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के लिए जो सी इस्तेमाल होती है वो मॉलिक्यूलर मैथ इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। यानी कि हमने सबसे पहले इसका नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकालना है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने निकालेंगे, हमें पता है कि ये दो साइड बराबर हैं,
एन ये दो फार्मूले हैं, ठीक है ना, मोल्स के। इसकी एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर हो जाएगी। मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल टू एन ओवर एन ए। अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, बड़ा वाला एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। अब मैस क्या है हमारे पास 10 ग्राम है और मोलर मैस क्या है 36.5 है, ठीक है ना। सोडियम का हाइड्रोजन का मोलर मैस होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मैस होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1, क्लोरीन का एटॉमिक मैस होता है 35.5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 36.5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। फिर उसके बाद 6.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और फिर जो सा जवाब आएगा उसको डिवाइड करेंगे 36.5 से। जो हमारे पास क्या जवाब आएगा 1.65 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स ही लिखेंगे क्योंकि ये क्या है कोवलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है ना। कोवलेंट भी कहते हैं इन्हें और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाल दिए, ठीक है। बस उसने यही कहा था, ओके। 10वां न्यूमेरिकल है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन। कहता है कितने मैग्नीशियम ऑफ ग्राम्स, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम का मैथ हमने फाइंड करना है। विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, जो सेम नंबर ऑफ एटम्स रखते हैं ना, एटम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ एटम रखता है। मैग्नीशियम हैज़ सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन हैव, जो कार्बन रखता है, यानी कि कार्बन और मैग्नीशियम के सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर सिर्फ उसने कार्बन का मैथ बताया हुआ है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, कार्बन का मैथ तो हमें पता है, मैथ ऑफ कार्बन 6 ग्राम, मैथ ऑफ मोलर मैथ ऑफ कार्बन 12 ग्राम पर मोल। ये ग्राम पर मोल क्या मोलर मैथ का यूनिट है, मैथ का यूनिट है ग्राम। ये हमेशा मोल यूनिट्स लिखने हैं, क्योंकि अगर आप यूनिट्स नहीं लिखोगे तो मुमतहिन जो उनसे हैं, उस्ताद जो उनसे आपको नंबर देने वाले हैं, वो आपके नंबर्स को भूल जाएंगे, वो आपके नंबर ये पूरा न्यूमेरिकल काट देंगे, ठीक है। ये यूनिट्स लाजमी लिखने हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि n इज इक्वल टू मैथ वोल मोलर मैथ है, ठीक है। हमें पता है कि मोल, ठीक है ना, हमें पता है कि एक साइड, ठीक है ना, ये इसको छोड़ दो अभी। हमें पता है कि हमने कार्बन के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अब वो जो उनसे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, उसमें से नंबर ऑफ़ एटम्स निकाल लेंगे। वो नंबर ऑफ़ एटम्स हमने मैग्नीशियम के नंबर ऑफ़ एटम से मैच कर देने हैं, ठीक है। हमारे पास आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल टू मैस क्या है हमारे पास 6 ग्राम ओवर मोलर मैस क्या है 12 है। अब 6 को 12 से तकसीम करेंगे 0.5 मोल आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गई आपको, ये नंबर ऑफ़ मोल्स की। फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है। ये मोल्स निकालने हैं हमने यहाँ से। अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए n इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ओवर एन ए। अब एन ए जो सा ये उधर चला जाएगा, n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये क्या है, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू है हमारे पास 0.5 है, मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर क्या है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम। भाई समझ आ गया मुझे, ठीक है, समझ आ गई है। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है सर मुझे समझ आ गई, सर मुझे समझ आ गया, ये कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर एटम क्यों लिखा है मैंने, मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कार्बन है। कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है ना, एक एलिमेंट है। और एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ठीक है ना नंबर ऑफ़ एटम्स लिखे हैं, यानी कि n जो है कैपिटल N इज इक्वल टू 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। ओके, समझ आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमें पता है कि हमें क्या पता है, अब हमने पता है कि हमने ना मैग्नीशियम के नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं, यानी कि मैग्नीशियम के नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है कि ये जो सी ये इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एक साइड मोल्स की बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर हो जाएगी। मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ओवर n ए, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ये है, ये बराबर के एक साइड रह जाएगा। ये एवोगैड्रोस नंबर ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ये हैं इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एन ए। समझ आ गई आपको, ये यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सही है, ठीक है ना। हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ़ एटम्स किसके निकालना है, मैग्नीशियम के।
अब मैथ्स क्या हमारे पास 6। ओहो मैथ्स कह रहा हूँ, मैथ्स तो हमने निकालना है ना, सॉरी यार, मैंने मैथ्स हमने निकालना है, ठीक है ना। हमने क्या निकालना है, मैथ, हमने मैग्नीशियम का मैथ्स निकालना था, सॉरी मैथ्स भी निकालना था और नंबर ऑफ़ एटम्स भी निकालना है, दोनों ही निकालना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ एटम्स उसने क्या सेम है, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ एटम्स जितने कार्बन में 6 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ़ एटम्स है ना, उतने ही मैग्नीशियम के में हैं, मैग्नीशियम में हैं, ठीक है ना। ओके हो गया, यानी कि नंबर ऑफ़, ये हमने नंबर ऑफ़ एटम्स ये निकाल ली है ना। अब इन नंबर ऑफ़ एटम्स को इसके नंबर ऑफ़ एटम्स से, यानी कि ये एन से हम मैच कर देंगे। अब हम कह देंगे नीचे कि इन क्वेश्चन वी गिवन डैट, हमें गिवन दिया गया है कि 6 ग्राम कार्बन हैज़ 6 ग्राम कार्बन एंड मैग्नीशियम हैज़ सेम नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है ना। यहाँ से हमने नंबर ऑफ़ एटम्स निकाल लिए। अब हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे, बस कहानी ख़त्म। ये एन है, कैपिटल एन, ठीक है ना। कैपिटल एन में उसकी कीमत दर्ज कर दी, इसकी नंबर ऑफ़ एटम्स इन कार्बन एटम, ठीक है ना, और मैग्नीशियम एटम, दोनों के एटम सेम है। तो यहाँ पर एटम से 3.01 × 10⁻23 आ गया, इज इक्वल टू मैथ हमने फाइंड करना है ओवर मोलर मैथ मैग्नीशियम का 24 होता है, यानी कि एटॉमिक मैथ मतलब है 6.02 × 10⁻23 है, वो गैडोज नंबर है। अब मैथ हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। ये 24 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है मैथ के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 10⁻23 से कैंसिल हो जाएगा। फिर 3.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, और जो सा जवाब आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 6.02 से। जो सा जवाब आएगा उसको 6.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास आंसर जो सा आएगा वो 12 ग्राम है। यानी कि 12 ग्राम मैग्नीशियम में, 12 ग्राम मैग्नीशियम में जितने भी एटम्स हैं वो 6 ग्राम कार्बन के बराबर हैं। ओके, समझ आ गई। ये हमारा कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं था, ये तो बस हलवा था, ये कुछ भी नहीं था। बस आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, जो मैंने बताई हैं। बाकी ये हलवा ही है सारा। ये एंड वाला जो सा है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको समझने वाला ज़रा थोड़ा सा कि सबसे पहले हमने मैथ ऑफ कार्बन निकाला है, सबसे पहले हमने हमने न्यूमेरिकल को याद करना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। सबसे यानी कि मिसाल क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने इसको याद करना है। याद कैसे करना है? सबसे पहले हमने मोल निकालने हैं, मोल निकालने के बाद हमने वो निकालना है ऐसे से, ठीक है ना, ज़ुबानी। सबसे पहले सर हमने मोल निकालने हैं, मोल निकालने के बाद फिर हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ मोल एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने के बाद हमने मैग्नीशियम, फिर उसके बाद हमने ये मैचिंग वाला, ठीक है ना, मैचिंग फार्मूला लगाना है। इसको मैचिंग फार्मूला नाम दे दें, यहाँ पर मैचिंग फार्मूला लगा देना है। फिर उसके बाद वो जो उनसे नंबर ऑफ़ एटम्स हमने निकाले थे कार्बन के, उसको हमने सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक उसमें दर्ज कर देना, मैग्नीशियम के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना, दर्ज कर देना। और फिर उसके बाद हमने मैथ्स निकाल देना है। बस ऐसे करके याद कर लो फार्मूला, लेकिन सवाल को याद किया करो। सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने होते हैं, फिर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने होते हैं, फिर उसके बाद हमने जितने भी एटम्स वगैरह दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करो, नंबर ऑफ़ एटम्स निकाल लो, नंबर ऑफ़ आयंस फाइंड करो, नंबर ऑफ़ आयंस निकाल लो, ठीक है ना। उस कंपाउंड, उस एलिमेंट, उस एलिमेंट, उस कोवलेंट कंपाउंड, उस आयनिक कंपाउंड को देखते हुए हमने ये चीज़ें फाइंड कर लेनी है। ओके हो गया, समझ आ गई आपको? हमने बस यही था, कुछ भी नहीं है। एक लाइक ठोक दो यार इस गरीब बच्चे को, ठीक है ना। आपको मैं दुआएं दूंगा, ठीक है। हमारे घर के हालात नहीं ठीक हैं यार, लाइक कर दिया करो।